ईरान ने जौहरी तंसीबात बहाल करने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे, अमरीकी सदर की धमकी। कहते हैं ईरान को किसी सूरत यूरेनियम मफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब ईरान तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। जंगबंदी की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी हुई थी, तहम अब इसराइल ईरान जंगबंदी पर अच्छे से अमल हो रहा है। दावा किया कि इसराइल को जंग से पीछे हटने पर आमादा किया। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस गए। दोनों ममालिक से कहा बस बहुत हो गया। ईरान और इसराइल ने मजीद कशीदगी न बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। नेटो चीफ से दी हैग में मुलाकात। ईरान की जौहरी तंसीबात महफूज, अमरीका ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह नहीं कर सका। पेंटागन ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे गया है, मुकम्मल तबाही नहीं हुई। यूरेनियम का जखीरा पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। अमरीकी सदर ने रिपोर्ट को झूठा करार दे दिया। फौजी हमले से मुतालिक मुतज़ाद रिपोर्ट्स पर बरहम दावा किया कि ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। ये हमला अमरीकी तारीख के सबसे कामयाब फौजी ऑपरेशन में से एक था। ईरान ने IAEA से ताउन मुअत्तल कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट ने ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर दिया। IAEA के मुआयने कार सुप्रीम काउंसिल की मंजूरी से आएंगे। ईरानी जौहरी तंसीबात की हिफाजत की जमानत देना होगी। 12 रोज़ा इसराइली जारियत के बाद ईरान जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए मज़ीद पुरअज़्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि हमने जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। इसके लिए हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। इसी मसले पर ईरान पर जंग मसलत की गई। अब ये बात यकीनी है कि ईरान में भी कोई इस टेक्नोलॉजी दस्तबरदार नहीं होगा। अरब मीडिया से गुफ्तगू। ईरान ने कभी जंग का आगाज नहीं किया, बल्कि इसराइली जारियत का सामना किया। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर IAEA से मुकम्मल ताउन कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब मोहम्मद सईद इरावानी का AIAE इजलास से खिताब। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर वाज़ेह पोजीशन ली है। कशीदगी के खात्मे के लिए कई मुल्कों से राब्ते किए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासिर किया। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के खात्मे, सीज़ फायर पर अमल दरामद। मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों और उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की सऊदी, कतरी और ईरानी सफ़ीरों से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी अरब के मज़बूत किरदार की तारीफ। पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ईरानी सफ़ीर का इज़हार तशक्कुर। शहीद मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन में अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला, आला फौजी हुक्काम की शिरकत। शहीद का जस्ते खाकी फौजी एजाज के साथ तदफीन के लिए आबाई इलाके रवाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि शहीद ने बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रिवायात कायम की। हम शोहदा के कर्जदार हैं। शोहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। फौजी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। SCO की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। मुशीर कौमी सलामती की चीनी क़यादत से मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए भरपूर ख्वाहिश का इज़हार। पाकिस्तान और UAE के दरमियान सरकारी और सिफारती पासपोर्ट पर वीज़े की शर्त खत्म। पाकिस्तान और अमारात मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इजलास। अहम फैसले किए गए। 3 अहम मफाहिमती यारदाश्तों पर दस्तखत। मसनूई ज़हानत और डिजिटल मईशत में ताउन और मुश्तरका सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की से मुतालिक इजलास। ज़रई इस्लाहात, फार्म मैकेनाइजेशन, फी एकड़ पैदावार में इजाफा, पैदावारी लागत में कमी, स्टोरेज कैपेसिटी में तोसी, किसानों की आमदनी बढ़ाने, ज़रई मशीनरी पर टैक्स में कमी, खाद और अद्वियात पर टैक्स न लगाने के जामे इक़दामात पर भी गौर।
मुल्की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन, बजट में अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं ज़राए मुबादला के ज़खायर में नुमायाँ बेहतरी आई है। पॉलिसी रेट अफरात ज़र की शरह में कमी हुई है। टैक्स टू GDP 8.8% में। सेल्स टैक्स वाजिबात के तयन के बगैर मुकदमात और गिरफ्तारियाँ गैर कानूनी करार देने का तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौजदारी कार्रवाई से पहले टैक्स तयन और अपील का हक जरूरी है। बगैर समाअत और सिविल कार्रवाई के गिरफ्तारी आइन की खिलाफ वर्जी है। इब्तदाई मरहले में फौजदारी कार्रवाई इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। टैक्स चोरी पर बराह रास्त मुकदमात इख्तियारात से तजावुज है। प्रोसिक्यूशन से पहले कानून के तहत टैक्स की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी। वज़ीर आला KP ने पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आईनी दरखास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी PTI से हफ्तावार मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात की इजाज़त न देना आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला KP ने मौक़िफ़ अपनाया कि बजट मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। वजीराबाद में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, नतीजे में 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक। खातून जख्मी। अफसोसनाक वाकया GT रोड पर डंडालिया ढाब वाला के करीब पेश आया। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अटक की तहसील हिजरो मोटरवे पर गाजी इंटरचेंज के करीब बारिश के बाइस तेज रफ्तार बस उलट गई। हादसे के नतीजे में खातून जाँ बहक जबकि 25 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर लाश और जख्मियों को तहसील अस्पताल हसन अब्दाल मुंतकिल कर दिया। नौशहर फिरोज की तहसील कंडियारो कौमी शाहरा पर पुलिस मोबाइल और मुसाफिर कोच में तसादुम, नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक पुलिस एहलकार को तशवीशनाक हालत में गंबत अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में शेरशाह इंटरचेंज M4 पर कार टायर बस्ट होने के बायस उलट गई। ट्रैफिक हादसे में खातून जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम और मोटरवे पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश और जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फिरोजवाला कचहरी के करीब फायरिंग पेशी पर आए बाप बेटा कत्ल, राहगीर जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त रफीक और असलम के नामों से हुई है। वाक़ये के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। वजीराबाद में घरेलू तनाज़े पर भतीजे ने कुल्हाड़ी के वार करके चचा और चची को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार। कत्ल का वाक़या अलीपुर चट्टा के नवाही गांव मदरसा चट्टा में पेश आया। लाशों को सिविल अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त मुनव्वर और शाजिया के नामों से हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। चिश्तिया की महबूब कॉलोनी में शौहर ने घरेलू झगड़े पर छुरी के वार करके बीवी को शदीद जख्मी कर दिया। रेस्क्यू टीम ने जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। फिरोजवाला दांदिया गांव के करीब दरियाए रावी में नहाते हुए 3 नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तीनों नौजवानों की लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 नौजवानों की शिनाख्त इमामिया कॉलोनी के रिहायशी अहमद और अब्दुल्ला के नाम से हुई, जबकि तीसरे की शिनाख्त ताहाल न हो सकी। शिकारपुर कोट शाहू कच्चा में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में 5 मुखबियों को बाजियाब करवा दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान डाकुओं का मुहासरा किया गया तो डाकुओं का घेरा तंग होता देखकर मुखबियों को छोड़कर फरार हो गए। SSP शिकारपुर का कहना है कि फरार मुलजिमान की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पाकपतन में पुलिस मुकाबले के दौरान 21 वारदातों में मतलूब डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार।
पुलिस के मुताबिक थाना सदर पाकपतन के इलाके कोट दीवान में मशकूक 3 मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने के इशारे पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया।